तो एक है वो बंदा जो सक्सेस के पीछे लाइक हाथ धोकर पीछे पड़ा ही हुआ है। सक्सेस उसके चरण चूमने वाली है। फ्यूचर में सक्सेस उसको मिल ही जाएगी चाहे कुछ भी कर लो। और वो डेस्टिन्ड ही है कि वो लाइक सक्सेस को पाएगा ही पाएगा, भले ही वो जिस रास्ते से भी जाए, पर सक्सेस उसको मिलेगी। और एक होते हैं वो चोमो लोग जो बस दिखाते हैं ऊपर ऊपर से हैं कि दे माइट बी सक्सेसफुल। उनका जो एंटिसिपेशन है, उनका जो मैनिफेस्टेशन है वट से कि हाँ आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी सक्सेसफुल, वो मतलब अपने मन में दोहरा रहे हैं, अपने जो ऊपर ऊपर के खाल में उस चीज़ को कहीं ना कहीं लेपापोती कर रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि दे विल बी सक्सेसफुल। तो तुम्हारे आसपास ना बहुत क्राउड होगी और तुम शायद इस एज में होंगे जहाँ पे तुम्हें ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल फील हो रहा होगा कि हु इज़ द रियल सक्सेसफुल होने वाला पर्सन एंड हु इज़ द वन हु इज़ टोटल ड्रामाबाज। तो उसे डिकोड करने के लिए तुम्हें इस वीडियो को देखना पड़ेगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू अंडरस्टैंड हु इज़ द रियल सक्सेसफुल पर्सन, मतलब फ्यूचर का, एंड हु इज़ द ड्रामाबाज। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहला चीज़, सक्सेसफुल इंसान जो है वो अपने काम से बहुत लगाव रखता है। दैट्स वाई अगर इश्यूज आते हैं सो वो उनके काम में वो चीज़ दिखेगी कि उनको इश्यूज आ रहे हैं। दे विल पैनिक, दे विल हैव एंग्जाइटी, दे विल हैव हेल लॉट ऑफ ट्रॉमा, चीज़ें होंगे एंड वो तुम्हें उनके हरकतों में कहीं ना कहीं दिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक से वैनिश हो जाना, मे बी अचानक से वो लोग क्या होंगे, तुमसे बात करना अलग तरीके से बिहेव कर रहे होंगे मे बी। ठीक है, दो इसे मैं वैलिडेट नहीं कर रहा बिकॉज ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं कि मतलब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग ऐसा कर सकते हैं, मे बी ड्यू टू बहुत सारे और रीजंस। बट मेजरली ये होता है कि वेन एवर समवन इज़ वेरी मच बिजी विथ हिज लाइफ कि वो उस लाइफ को रियलिटी बनाए, लाइक उसके सक्सेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ऐसा है कि वो उसे प्रेजेंट मोमेंट में लाना चाह रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन जब झेलेगा, ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब वो अपना ड्रीम लाइफ बनाना चाह रहा है तब वो जो फ्रस्ट्रेशन झेलेगा, क्यों झेलेगा, बिकॉज हिज प्रेजेंट स्टेट इज़ नॉट सिमिलर टू द वन विच ही इज़ जस्ट और शी इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग इन नियर फ्यूचर। तो उसे फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी है, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा इंसान जो होगा कहीं ना कहीं अपने जो हरकतों से वो चीज़ दिखाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट या ही इज़ डूइंग समथिंग जिसकी वजह से उसको इश्यूज हो रहे हैं एंड दैट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। बट फेक इंसान खुद को ना हमेशा ऐसा दिखाएगा कि आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम टोटली ओके, आई एम टोटली फाइन। तो ऐसे लोगों से ना तुम्हें थोड़ा बच के रहना चाहिए, हु आर जस्ट लाइक टोटली फाइन, आई एम जस्ट डूइंग वेल इन माई लाइफ, मैं तो खुश हूँ, मेरा तो हैपनिंग हैपनिंग लाइफ चल रहा है, आई एम टोटली ओके। भाई खतरनाक लोग होते हैं ऐसे लोग। दे आर एक्चुअली टोटल ड्रामा बाज, दे आर कैमोफ्लाजिंग समथिंग विच इज़ लाइक कि वो ना दुखी भी होंगे तो वो चीज़ को ढक देंगे अपने पर्शियल बायस्ड नेचर, क्रुक्ड नेचर की वजह से। ठीक है, लाइक बायस टूवर्ड्स दुनियादारी की, दुनिया उन्हें देख के क्या करेगी, जज करेगी। सो दे आर ना टोटल लाइक उस तरह के इंसान है। उन्हें उनको टशन लेना रिस्क लगता है, अंडरस्टैंड इट, टशन लेना उन्हें रिस्क लगता है। दैट्स वाई दे डोंट शो देयर ट्रू साइड टू द सोसाइटी, बिकॉज उनको लगता है कि अगर उनका ये साइड एक्सपोज हो गया थोड़ा सा भी वो उस चांस को लेंगे ही नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे वोंट चेज सक्सेस। सो क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी इश्यूज भी आएंगे ना तो क्या होगा, वो उस चीज़ को दिखाएंगे नहीं सोसाइटी के सामने, बिकॉज दे विल फील दैट मे बी आई माइट गेट मोर अनकम्फर्टेबल फॉर दैट। ठीक है, एंड सेकेंडली वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो उनके अंदर तुम वो सिम्टम्स उतना देख ही नहीं पाओगे कि उनका लाइफ इतना डिस्टर्ब्ड है, ट्रॉमा टर्मोइल जो है वो उनके लाइफ में हो रही है। सो गायब होना तो दूर की बात है। दैट्स वाई यू माइट हैव सीन दैट फ्यू ऑफ द टॉपर्स जस्ट वैनिश फॉर फ्यू मंथ्स, लाइक 5-6 months चले गए गायब, 3 months गायब, 2 weeks गायब। वाई? they are totally devoted to their work, that's the reason. Got it? So this is the first thing. Second thing, सक्सेसफुल पीपल बिकॉज अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो इफ़ एवर दे एनकाउंटर यू, कहीं तुमसे मिल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सो इफ़ यू आस्क देम नो समथिंग,
तो क्या होता है ना, दे थोड़ा दिलदार टाइप के होते हैं ड्यू टू देयर वर्क, बिकॉज दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर वर्क, दे डोंट थिंक सो कि उनका काम कोई दूसरा कोई छीन लेगा, ठीक है, छीन लेगा। जिसके वजह से क्या होता है, वो अगर तुम उनके काम के बारे में उन्हें पूछो ना, दे विल बी वेरी हम्बल अबाउट दैट, दे विल समहाउ एक्सप्लेन यू, छोटा टिप्स दे देंगे कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, मतलब एंथुसियास्टिक रहेंगे टुवर्ड्स द थिंग कि हाँ तुम भी उनका काम जो है सीख लो। दैट्स हाउ देयर humbleness is just deliberately being expressed to the other person, so you can understand that, yeah. एंड एंशियस नहीं होंगे, थोपेंगे नहीं वो काम तुम्हारे ऊपर कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, बट या दे विल बी हम्बल टू शेयर यू ऑल सॉर्ट ऑफ टिप्स। सो रियल सक्सेसफुल पीपल जो फ्यूचर में होने वाले हैं, दे आर टू हम्बल अबाउट देयर वर्क, सो दे वोंट हेजिटेट टू शेयर इट, बिकॉज दे डोंट फियर अबाउट दैट छीने जाने वाले चीज़ को, बिकॉज कंपटीशन तो कर ही नहीं रहे हैं। वहीं उसके कंट्ररी जो फेक इंसान होगा, वो अब तुमसे क्या करेगा, सारा कुछ छुपाएगा। और तुम शायद स्कूल में ये चीज़ देख चुके होगे कि फेक टॉपर्स जो होते थे, वो क्या करते थे, तुमसे नोट्स, कॉपीज़ और सारा कुछ छुपाना स्टार्ट करते थे। और फ्यूचर में जाके ये लोग जब बड़े हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू जस्ट हाइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ऑल ऑफ दोज सीक्रेट्स। तुम उनसे पूछो ना तुम कहाँ गए थे, दे विल जस्ट मैनिपुलेट द थिंग, दे विल जस्ट नॉट टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्लियरिटी नहीं रखेंगे, दे विल कन्फ्यूज़ यू। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, तुम्हें बोलेंगे कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से नहीं होने वाला, तू नहीं समझेगा। सो दिस इज़ अ कॉमन डायलॉग जो है जो नॉट सक्सेसफुल पीपल है, मतलब फ्यूचर के नॉट सक्सेसफुल पीपल, दे विल डू दैट, रिमेंबर दैट। दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, मे बी और फ्यूचर में मैं और वीडियोज़ बनाऊँ इसके ऊपर। सो द थर्ड थिंग इज़ दैट सक्सेसफुल पीपल डोंट हेजिटेट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट से कहीं ना कहीं लेना देना रखता है। सो जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो जो इश्यूज आ रहे थे, जैसा मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में, तो क्या होता है, कंफर्ट जोन से जैसे जैसे बाहर निकलते जाएंगे ना, तुम उनके डिफरेंट डिफरेंट रूपों को दिखोगे, यू विल फील दैट देयर इज समथिंग चेंजिंग, देयर इज समथिंग, और वो नोटिसेबल होगा, दो इट्स ग्रेजुअल but it will be noticeable. So if you are seeing someone who is getting a part of you due to some reason, maybe it's because they are chasing something, some path they are choosing, due to that they are not involving themselves onto wasting the time upon you. गॉट इट। इसको लेके तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है तो वो तो तुम जाने लोगे कि व्हाट काइंड ऑफ ए थिंग दैट पर्सन इज डूइंग। सो इफ़ दैट इज़ द थिंग, तो क्या होगा, तुम उस चीज़ को रेस्पेक्ट करो कि हाँ ओके, इफ़ इट्स दैट्स योर गोल, आई एम टोटली कोऑपरेटिंग विद दैट, एंड या इफ़ यू हैव टाइम, वेल वी कैन मैनेज फॉर दैट। एंड हाँ, वो बैलेंस हो भी जाएगा ऑल सॉर्ट ऑफ बॉन्ड्स में, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पेरेंट्स, जो भी है सब कुछ में वो बैलेंस करते हुए प्रायोरिटी भी अपने वर्क को रखेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस अगर तुम रियल पर्सन में देख रहे हो, सो व्हाट यू विल सी दैट दिस इज द रियल, एक्चुअली द रियल थिंग विच वन सक्सेसफुल पर्सन कैन डू। ऑन द कंट्ररी, तो फेक इंसान है वो क्या करेगा, आप देखो, फेक इंसान ना तुम्हें नाटक नखरा बड़ा करना दिखाएगा, लाइक कि नहीं भाई मैं बिजी हूँ एंड ऑल सॉर्ट ऑफ नाटक वो दिखाएगा। दो इन अ लॉन्ग रन उनका एक्शंस, रिमेंबर, उनका एक्शंस में वो चीज़ तुम्हें नहीं दिखेगा, वो फेंकेंगे बहुत ज़्यादा, लाइक आई एम डूइंग दिस दैट दैट दैट, इतना सारा कुछ बता देंगे। उनके स्टोरी स्टेटस से लेके उनके बातों में तुम बड़े बड़े फेंकने वाले डींगे हाँकेंगे बहुत सारा, बट इन रियलिटी इफ़ यू सी देम, दे आर द सेम पीपल हु आर जस्ट कंटिन्यूइंग विथ वन सिंगुलर लुक। और मे बी उनका तुम अगर डार्क साइड देख लो तो तुम्हें शायद घिन भी आने लगे उनसे, ठीक है। सो better one last thing is that you must see someone's action then words तो लंबे लंबे आजकल चैट जीपीटी से भी छापने वाले लोग आ चुके हैं, और चैट जीपीटी उस चीज़ को अच्छे से कर लेता है। बट इफ़ यू सी समवन रियली स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस, then that's the real thing one person can do in terms of showing you that if this person is really deserving success or not. Got it? So this is all for this video. शेयर कर देना अपने उस इंसान से जो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होता है कि whom to make friend and whom to not make a friend based upon success or fakeness.